दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है एनएमआर सिग्नल। एनएमआर सिग्नल का एक टॉपिक हमने पहले भी कवर कर लिए हैं। आज हमारा दूसरा क्लास है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो एनएमआर का बात करते हैं तो एनएमआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये क्या हो जाएगा? एनएमआर का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? डायरेक्ट सिग्नल देखेंगे। सिग्नल किसका देखते हैं? तो हम प्रोटॉन या हाइड्रोजन का देखते हैं, ठीक है। कोई भी कंपाउंड रहेगा उसका हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन का क्या करते हैं अपन, उसका कितना इसमें सिग्नल है उसको देखते हैं। और ये किसके ऊपर होता है? जैसे कि किसी का केमिकल, हाइड्रोजन का केमिकल इन्वायरमेंट के ऊपर हम क्या करते हैं? डिपेंड रहता है कि अगर दो कंपाउंड है, दो कार्बन है, दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट एक है तो दोनों का क्या हो जाएगा? सिग्नल सेम रहेगा। अगर डाई स्टीरियोटॉपिक होता है तो एक ही कार्बन में डाई स्टीरियोटॉपिक पाया जाता है तो क्या होगा? उस कंडीशन में दोनों हाइड्रोजन का सिग्नल क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। ये सब चीज़ को अभी समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा? हम साइक्लिक कंपाउंड में देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन में देखते हैं अपन, ठीक है। साइक्लोप्रोपेन का कैसा रहता है स्ट्रक्चर? ये इसका क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेन, त्रिभुज जैसा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपेन। अब इसमें हमको क्या करना है? हाइड्रोजन की क्या करना है? सिग्नल बताना है कि कितना इसमें सिग्नल है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं? सबसे पहले अपन इसमें इसका कार्बन, इसमें हाइड्रोजन को फिलअप करते हैं। तो इसमें कितना हाइड्रोजन हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2, ये 3, ये 4, यहाँ पे 1 और ये 2, ठीक है। क्योंकि एक कार्बन, ये हाइड्रोजन भी है, यहाँ ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। इसका नाम हमने क्या बताया है? साइक्लोप्रोपेन। इसको आपको याद रखना है, राइट। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो मान लो ये 60, ये 60, ये 60, तो तीनों का क्या है? यहाँ का डायरेक्शन इतना, इस हाइड्रोजन का दूरी इतना है, सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। मतलब सभी कार्बन में जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसका केमिकली इन्वायरमेंट क्या है? सेम है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इसका सिग्नल एक हो जाएगा। तो सबको हम क्या मानते हैं? एक मानते हैं, ए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? सबका केमिकली इन्वायरमेंट एक होगा, समान होगा, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? सिग्नल कितना मिलेगा? एक मिलेगा। इसका सिग्नल कितना रहेगा? एक रहेगा। इसको आपको याद रखना है। केमिकल इसका नाम क्या है? साइक्लोप्रोपेन। इसी में हम दूसरा स्ट्रक्चर बताते हैं आपको। ये क्या हो जाएगा? इस बार इसमें हम कोई क्या डालते हैं? फंक्शनल ग्रुप डाल दिए, जैसे क्लोरीन डाल दिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या है? क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। याद रखिएगा, क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। इसका क्या करना है? हमको सिग्नल ज्ञात करना है। इसका सिग्नल कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना है? सिग्नल बताना है। तो सबसे पहला ये क्लोरीन से एड है तो इसका क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा, इसलिए कितना मान लिए? एक मान लिए, ठीक है। अब आपने दो वर्ड सीना होगा, सिस और ट्रांस। ये दोनों हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इसके लिए क्या है? सिस है। ये ऊपर का हाइड्रोजन, ऊपर का दोनों हाइड्रोजन क्लोरीन के लिए क्या है? सिस पोजीशन में है। क्लोरीन के लिए क्या है? सिस पोजीशन है। तो दोनों का क्या हो जाएगा? हमारा के दोनों के सेम दूरी में है और 30 है, तो दोनों का क्या रहेगा? हमारा समान रहेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी बी रहेगा, ठीक है। इसको बी मान लिया, मतलब सेम है, ये दोनों सेम है। तो हमारे पास कितना सिग्नल हो गया? 2 सिग्नल हो गया। और लास्ट देखो, ये दोनों क्या है? हाइड्रोजन है, इस दोनों का समान दूरी है या ट्रांस है, तो दोनों का हमारा क्या हो जाएगा? समान दूरी। मतलब इसमें मिलने वाला संख्या कितना हो जाएगा? ये दोनों क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो 1 2 3, इसमें कितना सिग्नल मिल रहा है? 3। देखो इसमें साइक्लोप्रोपेन में एक मिल रहा है, लेकिन उसी साइक्लोप्रोपेन में अगर आप क्लोरीन ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? उस सिग्नल, इसका सिग्नल हो जाएगा 3। इसको याद रखना है। इसका नाम क्या है? क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, राइट। और आगे एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर इसमें इस बार मिथाइल ग्रुप जोड़ते हैं, इसमें मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं तो इसका सिग्नल कितना होगा? ठीक है। एक बार हम क्या जोड़े हैं? क्लोरीन जोड़े हैं। एक बार हम क्या जोड़ दिए? मिथाइल ग्रुप जोड़ दिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन का एनएमआर सिग्नल कितना होता है, इसको आपको बताना है। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करना है? हमको हाइड्रोजन को फिलअप करना है। आपको सबसे पहले कोई भी रहेगा तो आपको हाइड्रोजन फिलअप करना है, फिर आपको क्या करना है? उसमें काउंट करना है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन हम फिलअप कर दिए। ये हाइड्रोजन, देखो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है? हमारा 4 होता है। तो 4 कैसे हो गया? देखो 1 2 3 4,
सेम सब जगह क्या है, हमारा 3 कार्बन है, तीनों कार्बन का हमको 4-4 वैलेंसी कंप्लीट कराना है। तो यहाँ का देखो ये दोनों का केमिकल इन्वायरमेंट तो अलग हो गया है, एक हो गया यहाँ पे। अब फिर वही इसमें क्या हो जाएगा, इस ये दोनों का सेम रहेगा तो ये हो जाएगा, और ये दोनों सीस सीस है, और ये दोनों नीचे का क्या है, ट्रांस ट्रांस है। देखो जो सीस है इन दोनों का डिस्टेंस इसके लिए सेम है, ये दोनों का डिस्टेंस इसके लिए सेम है। तो उसको क्या करना है, ये ऊपर का दोनों को एक मानना है, ये नीचे का दोनों को हमको एक मानना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में कितना हो गया, एक, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये खुद जो CH3 में H है उसका मिलेगा, तो ये हमारा D हो जाएगा। तो इसमें मिलने वाला NMR संख्या कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा 4। इसमें सिग्नल कितना मिलेगा, तो हमको 4 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। सबसे पहला देख लीजिए साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में देख रहे हैं तो हमारा सभी का केमिकली इन्वायरमेंट क्या है, सेम है, इसलिए इसमें मिलने वाला क्या हो जाएगा, सिग्नल 1 रहेगा। दूसरा हमारा क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन में देखते हैं तो ये दोनों का क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो यहाँ सेम 1 हो जाएगा। और ये दोनों सीस पोजीशन में है क्लोरीन के लिए, तो यहाँ ये दोनों का सेम हो जाएगा। और नीचे में जो है वो ट्रांस पोजीशन में है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये दोनों का सेम हो जाएगा। तो इसमें मिलने वाला संख्या क्या है, 3 है। मिथाइल ग्रुप में ये यहाँ तक तो सेम है, बट इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ा है मिथाइल। हम किसका सिग्नल देख रहे हैं, हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन इसमें है, तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसमें मिलने वाला संख्या कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को अगर आप उलट दो, कहने का मतलब देखिए, ये अगर इसमें हम क्लोरीन जोड़ देते हैं, क्लोरीन जोड़ देते हैं, इसको क्या बोलोगे, डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन इसका नाम है, राइट। अब इसमें हम इसका संयोजकता पूरा करते हैं, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया। ठीक, इसको भी आपको याद रखना है। तो इसमें मिलने वाला संख्या कितना रहेगा, NMR उसको बताना है। यहाँ भी इस हाइड्रोजन से क्लोरीन जुड़ा है, इस हाइड्रोजन से क्लोरीन जुड़ा है, इस हाइड्रोजन से क्लोरीन जुड़ा है, तो दोनों का क्या है, केमिकली इन्वायरमेंट सेम हो जाएगा, दोनों का डिस्टेंस सेम है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, A, मतलब दोनों का सिग्नल 1 रहेगा। बट इसमें जब हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, डाइस्टीरियोटॉपिक हाइड्रोजन हो जाएगा, तो इसका अलग रहेगा B और इसका C। तो इसमें मिलने वाला कितना रहेगा, हमारा है क्या रहेगा, सिग्नल 3 रहेगा। याद रखिएगा सिग्नल कितना हो जाएगा, 3 रहेगा। इसमें मिलने वाला सिग्नल की संख्या कितना है, 3। अगर आपसे पूछ दिया डाइक्लोरोसाइक्लोप्रोपेन में आपको कितना सिग्नल प्राप्त हो रहा है, तो उसमें 3 मिलेगा। इसको आपको याद रखना है। ठीक, ये हमारा साइक्लोप्रोपेन का हो गया। अब हम साइक्लोब्यूटेन में देख लेते हैं, राइट। अब हम क्या देखते हैं, साइक्लोब्यूटेन में हम सिग्नल देखते हैं, NMR सिग्नल। तो सबसे पहला हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें हाइड्रोजन सबसे पहले क्या करना है, फिल करना है। तो हाइड्रोजन को क्या करना है, देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, इसमें भी डाल देते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। अब देखो चारों का डिस्टेंस क्या है, हमारा समान हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का समान है, मतलब ये हाइड्रोजन की दूरी समान है, ये हाइड्रोजन की दूरी समान है, सेम चारों के लिए वही नियम लागू हो रहा है। ठीक है, तो इसका केमिकली इन्वायरमेंट क्या है, सेम है चारों का, तो इसका NMR सिग्नल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। याद रखिएगा इसका NMR सिग्नल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हमने जैसा साइक्लोप्रोपेन में जैसा जैसा जोड़े हैं वैसा इसमें जोड़ते जाते हैं, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अदर ग्रुप जोड़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। आप अपने हिसाब से अगर आपको समझ आ जाता है तो और अलग अलग एग्जाम्पल जोड़ के आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, NMR का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, जब सिग्नल निकालोगे तो और मज़ा आता है। ठीक है, तो इसको एकदम इंजॉय करते हुए पढ़िए, है ना। दूसरा हमारा एग्जाम्पल, अगर इसमें हम क्लोरीन जोड़ देते हैं, मान लीजिए यहाँ हम क्या जोड़ देते हैं, क्लोरीन जोड़ देते हैं। अब क्लोरीन जोड़ते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन सेम रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन सेम रहेगा, यहाँ हाइड्रोजन, इसको ऐसे करते हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक, अगर इसको हम नाम देते हैं तो नाम में क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। नाम में इजी हो जाएगा तो मतलब इसको जैसे मान लो हम क्या दे दिए, 1 दे दिए, 2, 3, ये 4, हम क्या दे दिए, 4 इसमें नंबर दे दिए। इसमें ये 1 है और ये 4 है, ये 2 है। अब 2 और 4 का देखो, यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस क्या है, सेम है। 2 और 4 का डिस्टेंस 1 के लिए क्या है, सेम है, तो यहाँ का ये क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये B हो जाएगा।
मतलब हमको अभी तक कितना सिग्नल मिल गया, 2 सिग्नल मिल गया, ठीक है। और यहाँ का डिस्टेंस इसके लिए सेम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा। और ये दोनों का डिस्टेंस समान है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। और ये अलग हो जाएगा ई, ठीक है। तो 5 सिग्नल इसमें कितना मिल रहा है, 5 सिग्नल मिल रहा है। याद रखिएगा इसमें मिलने वाला संख्या कितना है, 5 है, ठीक। हमारा क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन में कितना सिग्नल मिल रहा है, तो 5 सिग्नल मिल रहा है, इसको आपको याद रखना है, राइट। अब इस कंपाउंड में हमको क्या करना है, हमको हाइड्रोजन का सिग्नल निकालना है। तो सिग्नल कैसे रहेगा, देखो इसमें हम अगर जोड़ते हैं तो ये तो कंप्लीट हो गया, इसका कोई नहीं लगेगा। इसमें देखो ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इसका हम देखते हैं सिग्नल। अगर हम देखते हैं ये क्या है, ये कार्बन हमारा डाई स्टीरियोटॉपिक है, डाई स्टीरियोटॉपिक। अगर हम इसको क्या करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री में काटते हैं तो ये 2 अलग अलग भाग में हो जाएगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री में काटते हैं तो उस कार्बन का क्या हो जाता है, डाई स्टीरियोटॉपिक हो जाता है उस कार्बन में। और डाई स्टीरियोटॉपिक कार्बन का क्या होता है, 2 अलग अलग सिग्नल बनता है, इसको याद रखिएगा। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, एक, ये हो जाएगा बी, राइट। अब ये दोनों का डिस्टेंस इसके लिए सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी। और ये दोनों का डिस्टेंस इसके लिए क्या हो जाएगा, सेम, तो ये हो जाएगा डी। तो इसमें मिलने वाला संख्या कितना हो जाएगा, 4। एकदम आराम से समझिएगा, राइट। अभी तक हमने क्या बता दिया, साइक्लोब्यूटेन देखो चारों का क्या है, केमिकली इन्वायरमेंट सेम है, चारों का डिस्टेंस सेम है, तो इसलिए एनएमआर संख्या कितना हो जाएगा, 1। इसमें हमारा क्लोरीन देखो, क्लोरीन के साथ जो जुड़ा है उसका तो केमिकली इन्वायरमेंट अलग ही होगा चारों से, तो इसका हम सबसे पहले 1 मान लिए। अब इसमें हम संख्या दे दिए हैं 1 2 3 4 करके, ये इसको 1 माने हैं, तो देखो 4 और 2 का डिस्टेंस किसके लिए, 1 के लिए सेम हो जाएगा, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा हमारा सेम। और नीचे में भी जो हाइड्रोजन है इसके लिए सेम दूरी हो जाएगा, तो हमारा उस कंडीशन में इसका तीसरा सिग्नल। और लास्ट में 2 अलग अलग है, इसका क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। तो इसमें कितना मिला था हमको, 5 मिला था। इसमें हम देख लिए क्या है, इसमें डाई स्टीरियोटॉपिक हमारा बना था, तो इसलिए 2 अलग सिग्नल यहाँ से मिल गया और 2 यहाँ पे मिला, तो इसमें कितना मिल गया, 4 मिल गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, डाई स्टीरियोटॉपिक इसमें मिला है, इसलिए इसमें कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। अदर एग्जाम्पल और लिख बताते हैं आपको। देखो इसमें कार्बन की संख्या कितना है, 3 है, याद रखिएगा कार्बन की संख्या क्या है, 3 है, 1 2 3। और तीनों कार्बन क्या है, एक एक ऑक्सीजन और एक एक CH3 से जुड़ा हुआ है। इसमें हाइड्रोजन फिलअप करते हैं तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अब देखिएगा हर एक कार्बन एक ऑक्सीजन एक CH3 एक O से जुड़ा है, तो तीनों कार्बन क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल है। याद रखिएगा तीनों कार्बन क्या है हमारा, इक्वल है। तो उस कंडीशन में हमको कितना सिग्नल मिलने वाला है, तो उस कंडीशन में हमको ये हमारा क्या हो जाएगा, 1, ये 2 हो जाएगा, ए बी। सेम यहाँ पे ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये बी, ये और ए। तो इसमें कितना सिग्नल मिल रहा है, याद रखिएगा 2 सिग्नल। केवल इसमें क्या मिल रहा है हमको, 2 सिग्नल मिल रहा है। याद रखिए केवल 2 सिग्नल मिल रहा है। और अलग एग्जांपल के थ्रू आपको और समझाते हैं। इसका क्या हो जाएगा, एनएमआर सिग्नल इसको बताना है, तो इसका एनएमआर सिग्नल क्या हो जाएगा, देखो CH2 ठीक है। इस कार्बन से कितना ऑक्सीजन जुड़ा है, एक ऑक्सीजन। इस कार्बन से क्या जुड़ा है, तो हमारा कार्बन जुड़ा है, तो दोनों का केमिकली इन्वायरमेंट अलग हो गया। उस कंडीशन में हमारा सिग्नल क्या हो जाएगा, ये 1 ये 2। तो हमारा इस कंपाउंड में कितना सिग्नल मिल रहा है, 2 सिग्नल मिल रहा है। इसको याद रखना है आपको, कितना सिग्नल मिल रहा है, 2 सिग्नल, राइट। इसको याद रखिएगा। इस कंपाउंड इस स्ट्रक्चर में कितना सिग्नल मिल रहा है, तो 2, ठीक है। हमको ये स्ट्रक्चर का क्या बताना है, हमको इसका एनएमआर सिग्नल बताना है। ये स्ट्रक्चर सब जानते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़ता है वो भी जानता है, जो नहीं पढ़ता वो भी जानता है, ठीक है। इसको हम क्या मानते हैं, स्वास्तिक चिन्ह मानते हैं। इसका हमको एनएमआर सिग्नल बताना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हाइड्रोजन फिलअप करना पड़ेगा। इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन तो पहले से हो गया, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 रहेगा, यहाँ पे लास्ट है तो CH3 रहेगा, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा सिर्फ केवल कार्बन रहेगा, 4 हाइड्रोजन तो हो गया, यहाँ 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 CH2, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, CH3, इसको भी याद रखना है। यहाँ भी CH2 हो जाएगा, यहाँ भी CH3 हो जाएगा, यहाँ CH2 और यहाँ CH3, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अब ये सेंटर का कार्बन हमारे कितने क्या क्या से जुड़ा है, इसको देखिएगा। सेंटर का कार्बन हमारा 4 CH2 से जुड़ा हुआ है। सेंटर का कार्बन जो सेंटर है उसका कार्बन हमारा 4 CH2 से जुड़ा हुआ है, 4 है ना, 4 CH2 से जुड़ा है। और सेंटर का कार्बन ही 4 हमारा CH3 से जुड़ा हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है। ये चारों का डिस्टेंस क्या है, सेम है।
ठीक है। CH2 का चारों का सेंट्रल कार्बन से देखिए तो चारों का डिस्टेंस सेम है, और लाइक सेंट्रल कार्बन से ही देखिए CH3 का चारों का डिस्टेंस वहां भी सेम है। उस कंडीशन में मिलने वाला हमारा सिग्नल कितना हो जाएगा, अगर हम इसको एक मानते हैं तो हमारा चारों यहाँ पे ए हो जाएगा। ये चारों CH2 हम कितना मान लिए, ए मान लिए, और चारों CH3 को हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। ये बी, जैसे कि इसको मैं जो गोला सर्कल कर दिया हूँ, जो सर्कल है वो 2 हो जाएगा, जो बिना सर्कल है वो 1 हो जाएगा। तो इसमें मिलने वाला संख्या कितना हो जाएगा, 2। NMR संख्या कितना हो जाएगा, 2। जरूरी नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो ही आए, लेकिन हमको ये चीज़ आ जाता है तो और अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ये कभी भी यूज होता है, किसी को बताने का काम आता है ना। जो हम पढ़े वही एग्जाम में आए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि हमको अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए हम पढ़ रहे हैं, राइट। रटने के लिए नहीं, परीक्षा में पास होने के लिए नहीं है ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें मिलने वाला संख्या कितना हो जाएगा, हमारा NMR सिग्नल 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो देखो सेंट्रल कार्बन से ये CH2 का चारों का डिस्टेंस सेम है, तो वो एक सिग्नल हो जाएगा। यही सेंट्रल कार्बन से CH3 का डिस्टेंस भी एक समान हो जाएगा। मतलब ये CH3 का केमिकली इन्वायरमेंट सेम, CH2 का केमिकली इन्वायरमेंट सेम, तो दोनों का हमारा क्या हो जाएगा, 2 सिग्नल मिलेगा। याद रखिएगा इस स्ट्रक्चर का हमारा कितना रहेगा, 2 मिलेगा। अब हम थायोफिन में देखते हैं, थायोफिन का फार्मूला आपको शायद याद हो। ये हमारा क्या हो जाएगा, थायोफिन हो जाएगा। ये इसको हम क्या बोलते हैं, थायोफिन बोलते हैं। इसमें हमको क्या करना है, हमको स्ट्रक्चर ज्ञात करना है। स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, तो थायोफिन बोलते हैं। याद रखिएगा स्ट्रक्चर क्या नाम है, थायोफिन, राइट। अगर इसमें देखो ये 2 बांड तो पहले से है, 2 बांड है मतलब इसमें 2 हाइड्रोजन पहले से आ गए हैं, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पहले से है, मतलब कितना हो गया, एक कार्बन में 3-3 हाइड्रोजन है, हमको केवल एक हाइड्रोजन लगाना है। हम चारों में एक एक हाइड्रोजन लगा दिए। अब ये सल्फर को हम क्या मानते हैं, सेंटर मानते हैं। ये सल्फर से दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो इस कंडीशन में दोनों का हमारा क्या हो जाएगा, सिग्नल 1 हो जाएगा। ये सल्फर से दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो ये हमारा बी हो जाएगा। तो इसमें मिलने वाला संख्या कितना है, 2। इसमें NMR का संख्या कितना है, 2। अगर आपसे पूछ दिया थायोफिन में कितना सिग्नल मिलता है, तो 2 मिलता है। याद रखिएगा थायोफिन में कितना सिग्नल मिलता है, तो 2 मिलता है। आगे और एग्जाम्पल बताते हैं आपको। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइआइडोबेंजीन हो जाएगा, डाइआइडोबेंजीन। याद रखिएगा डाइआइडोबेंजीन, राइट। अब इसमें हम जैसे हाइड्रोजन का संख्या देखते हैं, हाइड्रोजन का संख्या क्या हो जाएगा, तो अगर इसमें हम इस सर्कल को हटा के इसमें अगर बॉन्ड डालना चाहिए तो क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से इसका बॉन्ड हो जाएगा। तब उस कंडीशन में हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक बॉन्ड हो गया, ये ठीक है। इस सर्कल को हटा के क्या कर दिए, हम डबल बांड डाल दिए। अब जान रहे हो बेंजीन में क्या होता है, डबल बांड रोटेट होते रहता है, तो ये हमारा डबल बांड एक जगह फिक्स नहीं है, बट यहाँ पे हम क्या मान लिए हैं, यहाँ मान लिए, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ देखना है, देखो ये बेंजीन में दोनों सिरा में क्या जुड़ा है हमारा, क्या जुड़ा है, आयोडीन जुड़ा है, ठीक है, आयोडीन जुड़ा है। अब ये आयोडीन का डिस्टेंस दोनों हाइड्रोजन के लिए क्या है, सेम है। ये आयोडीन का डिस्टेंस दोनों के लिए क्या है, सेम है। मतलब चारों का क्या है, हमारा केमिकली इन्वायरमेंट सेम है, तो इसका हमारा स्ट्रक्चर भी क्या हो जाएगा, इसका NMR सिग्नल 1 होगा। याद रखिएगा चारों का हमारा हाइड्रोजन का केमिकली इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमारा NMR सिग्नल कितना हो जाएगा, 1 होगा। याद रखिएगा NMR सिग्नल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों दोनों छोर पे क्या है, आयोडीन जुड़ा हुआ है। इसको आपको याद रखना है। अब हम साइक्लोहेक्सेन का बात करते हैं। साइक्लोहेक्सेन में कितना सिग्नल मिलता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर का नाम साइक्लोहेक्सेन। याद रखिएगा साइक्लोहेक्सेन है। इसमें 2 प्रकार का बांड पाया जाता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। इसको याद रखना है, एक्सियल और इक्वेटोरियल कैसे रहता है, इसका बांड यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, ये भी और ये, ठीक है, और ये सब, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सियल, जो अंदर की ओर है हमारा एक्सियल, ए मान लो, इसको भी ए मान लो, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए, ये भी ए, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड होता है। अब इसमें देखो ये,
ठीक है। अब दूसरा बॉन्ड हमारा क्या हो जाएगा, इक्विटोरियल। याद रखिएगा, ये इक्विटोरियल हो जाएगा, इक्विटोरियल हो जाएगा, ये इक्विटोरियल हो जाएगा, ये इक्विटोरियल, राइट, ये भी। अब इसमें हमको क्या करना है, एनएमआर का सिग्नल ज्ञात करना है। इस पोजीशन में हमको क्या करना है, एनएमआर का सिग्नल ज्ञात करना है। एनएमआर सिग्नल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन, देखते हैं, एक फिर से बना लो। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, इक्विटोरियल यहाँ भी है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी, जितने जगह है वो सब जगह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन फिलअप होगा। तो यहाँ भी हाइड्रोजन फिलअप, यहाँ भी हाइड्रोजन फिलअप, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेन, याद रखिएगा। देखिएगा, इतना हो गया। अब इसमें हम कितना प्रकार का बॉन्ड बताए हैं, दो प्रकार का बॉन्ड बताए हैं। दो प्रकार का बॉन्ड है मतलब दो प्रकार का केमिकल इन्वायरमेंट होगा। तो जितना एक्सियल है, जितना एक्सियल है ए है, उसका केमिकली इन्वायरमेंट सेम होगा। तो जितना है तो हम उसको ए मान लेते हैं, एक मानते हैं, ये एक हो जाएगा, ये एक, ये एक, यहाँ भी एक। तो इतना हम जितना एक्सियल है उसको एक मान लिए, जितना इक्विटोरियल है उसका दूसरा मान लो, दूसरा मतलब ये हमारा दो हो गया, ये एक, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो, मतलब मिलने वाला संख्या कितना रहेगा, दो। साइक्लोहेक्सेन में कितना सिग्नल रहेगा, दो रहेगा। इसको आपको याद रखना है, साइक्लोहेक्सेन में कितना रहेगा, तो दो रहेगा, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें मैं अगर मिथाइल ग्रुप जोड़ता हूँ तो कितना रहेगा, इसको आपको याद रखना है। सामने यहाँ अगर मैं मिथाइल ग्रुप जोड़ देता हूँ, CH3 जोड़ देता हूँ, ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, उस कंडीशन में कितना मिलेगा, इसको आपको याद रखना है। इस पोजीशन में कितना मिलेगा, इसको आपको बताते हैं। CH3 जुड़ गए हैं तो पहला जो हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ा है उसका तो केमिकली इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा, इसको एक मान लेते हैं, काउंट करते जाते हैं, इसको एक मानते हैं। अब देखिएगा, यहाँ का इक्विटोरियल, यहाँ का इक्विटोरियल, दोनों का डिस्टेंस CH3 के लिए क्या है, सेम है, तो इसको कितना मान लेते हैं, दो मान लेते हैं। नीचे का जो है उसको कितना मान लेते हैं, सेम मान लेते हैं, तीन हो गया। यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, ये चार हो जाएगा, गिनते रहिएगा, 5 6, दोनों का डिस्टेंस क्या है, दोनों के लिए अलग अलग है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 6। अब यहाँ पे कितना है, दोनों का क्या है, सेम है, तो ये 7, लेकिन यहाँ पे CH3 भी है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 8। मतलब टोटल कितना रहेगा इस स्ट्रक्चर में, 8। याद रखिएगा, 8 NMR सिग्नल मिलेगा। अगर उसमें बेंजीन हम क्या जोड़ते हैं, मिथाइल ग्रुप जोड़ देते हैं, तो इसमें कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। याद रखिएगा इसको, ठीक है। इसमें NMR के सिग्नल कितना रहेगा, 8 रहेगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, मजे लेके पढ़ो, क्योंकि ये NMR सिग्नल निकालने में मज़ा आता है, क्योंकि कोई ये रटने वाला नहीं है, केवल ही क्या है, इसको हमको क्या करना है, स्ट्रक्चर को तोड़ मोड़ के हमको क्या करना है, इसको निकालना है, राइट। तो आज हमने साइक्लोप्रोपेन देख लिया, साइक्लोब्यूटेन देख लिया, साइक्लोहेक्सेन बेंजीन में देख लिए, है ना, स्वास्तिक में देख लिए, इसमें क्या क्या होता है करके, ठीक है। तो आज का NMR सिग्नल यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।